क्या फ्रीडम का मतलब सारे ऑप्शंस ओपन रखना होता है? 1945 में फ्रेंच फिलोसोफर जॉन पॉल सार्त्र ने अपनी नॉवल द एज ऑफ रीज़न में एक पावरफुल सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन टू बी फ्री? इस नॉवल में सार्त्र दिखाते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म सिर्फ किताबों की फिलॉसफी नहीं, बल्कि हमारी डेली लाइफ में लव, मनी, रिलेशनशिप्स, पॉलिटिक्स और अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू कैसे नज़र आता है, इस बारे में है। कहानी 1938 के पेरिस में सेट है। वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने वाला है। पूरी दुनिया एक हिस्टोरिकल डिजास्टर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन नॉवल के कैरेक्टर्स अभी भी अपनी रिलेशनशिप्स, करियर और पर्सनल इश्यूज में उलझे हुए होते हैं। इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है मैथ्यू, एक फिलोसफी टीचर जो इंटेलिजेंट एंड थॉटफुल होता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी टाइप के कमिटमेंट से बचना चाहता है। वो मानता है कि शादी, रिलेशनशिप्स एंड जिम्मेदारियां उसकी आज़ादी छीन लेगी, इसलिए हर डिसीजन पोस्टपोन करता रहता है, हर पॉसिबिलिटी को जिंदा रखना चाहता है और शायद इसी वजह से वो कहीं पहुंच नहीं पाता। और यही सात्र नॉवल का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछते हैं, क्या हम दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में होते हुए भी पूरी तरह फ्री हो सकते हैं? वेल, मैथ्यू के अकॉर्डिंग यस, बट सात्र धीरे धीरे दिखाते हैं कि शायद प्रॉब्लम कमिटमेंट नहीं, फ्रीडम को समझने का तरीका है। हम सोचते हैं फ्रीडम का मतलब होता है आप जो चाहो वो कर सकते हो, बट सात्र का कहना है फ्रीडम कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि हर डिसीजन के साथ हजारों दूसरी पॉसिबिलिटीज हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। फ्रीडम की हमेशा एक कीमत होती है और इसीलिए डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन बन जाता है। हर बार जब हम कहते हैं कि बाद में डिसाइड करेंगे, हम तब भी अपनी जिंदगी की डायरेक्शन चूज कर रहे होते हैं। नॉवल में सात्र एक और फेमस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, बैड फेथ, यानी वो झूठ जो हम खुद से बोलते हैं कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, सिचुएशन ही ऐसी थी और मैं ऐसा ही हूँ। सात्र का कहना है कई बार ये बातें जो हम खुद से बोलते रहते हैं सच नहीं होते, ये बस एक्सक्यूजेज होते हैं। और फिर सात्र ऑथेंटिसिटी को रीडिफाइन करते हैं। ऑथेंटिक होना सोसाइटी के अगेंस्ट रिबेल करना नहीं होता। ऑथेंटिक होने का मतलब है अपनी चॉइसेस की बिना एक्सक्यूजेस के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि हम भी ओवर थिंक करते हैं, कमिटमेंट से डरते हैं, हर ऑप्शन खुला रखना चाहते हैं, परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं। लेकिन सात्र हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ याद दिलाते हैं, अगर तुम जिंदगी में हर दरवाज़ा खुला रखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कभी किसी रूम में एंटर ही ना कर पाओ। और शायद इसीलिए द एज ऑफ रीज़न का सबसे बड़ा मैसेज ये है, फ्रीडम का मतलब एंडलेस ऑप्शंस होना नहीं, फ्रीडम का मतलब है उन चॉइसेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उन जिंदगियों को एक्सेप्ट करना जिन्हें तुमने चूज़ किया है, बिना किसी एक्सक्यूज़ के।